ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि प्याज या लहसुन धार्मिक लोग और वेजिटेरियन लोग क्या खा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खा सकते, अगर खाए तो क्या होगा, इन सारी बातों को यह हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि बहुतों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्याज या लहसुन क्या धार्मिक लोग या वेजिटेरियन लोग वो खा सकते हैं या नहीं। और कई लोग इस प्रकार से कहते भी हैं कि प्याज या लहसुन वो भी तो पेड़ पौधों का ही फल है, उससे खाने से क्या होगा, कोई मांसाहार में थोड़े ही गिना जाता है, वो भी तो सब्जी में ही गिना जाता है। और कोई जानवर थोड़े ही है जो काटने से खाने से पाप लगेगा। इस प्रकार से कोई तरक्की देते हुए कहते भी हैं। अगर हम कहें नहीं खा सकते तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न उत्पन्न होगा, क्यों नहीं खा सकते। इसलिए प्याज या लहसुन उत्पत्ति के लिए शास्त्र में जो कहावत है उसको हम थोड़ा सुना लेते हैं। कहते हैं, एक बार देवताओं ने आपस में मिलकर अमृत पान कर रहे थे और वहां दो असुर गुप्त वेश में देवता बनकर अमृत पीने के लिए वहां बैठ गए थे और वह भी अमृत पी लिया था। लेकिन जब भगवान विष्णु को यह पता चलता है कि वो असुर है, वो देवता बनकर गुप्त वेश में आकर वो छिप कर वो अमृत पी लिया, तो भगवान विष्णु ने अपना स्वदर्शन चक्र छोड़कर उन्हों का गला काट देते हैं। कहते हैं कि उनका सिर अमर बन जाता है और अब भी वो महाकाश में उनका सिर घूम रहा है। और अब भी किसी किसी के ऊपर अगर उनका नजर पड़ते हैं उनकी बुरी गति हो जाती है, उनकी दुर्दशा हो जाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि उन्हों का जब सिर काटा था, उनसे जब खून धरती पर गिरते हैं उनसे प्याज की उत्पत्ति होती है और उन्हों के मुख से जो लार धरती पर गिरते हैं उनसे लहसुन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से प्याज या लहसुन की उत्पत्ति के लिए शास्त्र में कहावत है। इसलिए जो प्याज या लहसुन खाते हैं उन्हों के अंदर में भी आसुरी अवगुण की जागृति होती है। अर्थात जो प्याज या लहसुन ज्यादा खाते हैं उन्हों के अंदर काम या क्रोध की उत्तेजित हो जाती है। इसलिए देवताओं के भोग में प्याज या लहसुन से बने हुए कोई भी चीज अर्पण नहीं करते। देवताएं भी प्याज या लहसुन की चीजें, कोई भी बनी हुई चीजें वो भोग स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से कहावत है। लेकिन यह तो हुई शास्त्रों की कहावत या पुरानी बातें, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको भी हम समझे। वास्तव में प्याज या लहसुन है तो वनस्पति, लेकिन वनस्पतियों में भी तो वैरायटीज है। तंबाकू का जो पत्ता होता है वो भी अगर खा जाए लोग वो कैसे हो जाते हैं, कोई तो चक्रित आ जाते हैं। तो वनस्पतियों में भी तो वैरायटीज है। अर्थात प्याज या लहसुन में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो खाने के बाद हमारे अंदर में विकार वो उत्तेजित हो जाते हैं। काम या क्रोध का जो विकार है वो भड़क जाता है। अगर कोई वेजिटेरियन लोग है, अगर धार्मिक लोग है जो काम क्रोध इन विकारों को दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जीतने का लक्ष्य रखते हैं, तो उनको ये प्याज और लहसुन खाना वो कैसा होगा, जैसे कि कोई आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें उल्टा तेल डाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, कोई आग बुझेगी थोड़े ही और ये आग भड़केगी। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, जो ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं अर्थात विकारों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हों को प्याज और लहसुन वो नहीं खाना चाहिए। खाने से उन्हों के लिए इन विकारों को जीतना उनके लिए मेहनत का काम हो जाएगा। अर्थात और ही उल्टा मेहनत करनी पड़ेगी, विकारों को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हों को इन प्याज और लहसुन को वर्जित करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।